प्रश्न है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यदि उसे 520 रुपये में बेच दिया जाए तो ज्ञात कीजिए अलमारी पर कितना प्रतिशत छूट। छूट को कहते हैं बट्टा दी गई। एक अलमारी का अंकित मूल्य, प्रिंट रेट दिया गया है 600 रुपये। अंकित मूल्य, अलमारी का अंकित मूल्य बराबर है 600 रुपये और इस अलमारी को 520 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य अलमारी का विक्रय मूल्य है 520 रुपया। तो देखिए यहाँ पे छूट दी गई है। कितने रुपए की छूट दी गई है, सबसे पहले उसको निकालेंगे। छूट या उसी को कहिए बट्टा या अंग्रेजी में उसी को कहिए डिस्काउंट, DISCOUNT। तो छूट कहिए, बट्टा कहिए या उसी को डिस्काउंट कहिए। अब चलिए यहाँ पे हम छूट की राशि निकालते हैं। कितने रुपए की छूट दी गई है अलमारी पर। छूट यानी बट्टा, बट्टा की राशि। तो इसका अंकित मूल्य 600 रुपये था। 600 रुपये उस पर लिखा हुआ था और 520 रुपये में बेच दिया गया है। तो 520 रुपया इसमें से घटा देंगे, बस जो छूट दिया गया है वो निकल जाएगा। तो आएगा 80 रुपया। 600 में से 520 को घटाएंगे तो 80 रुपया आएगा, यानी 80 रुपये की छूट दी गई है। अब हम इस छूट से छूट का प्रतिशत निकालेंगे। छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत, या इसे लिख सकते हैं बट्टा का प्रतिशत, प्रतिशत बट्टा। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, बराबर क्या होगा। देखिए कितना रुपए की छूट दी गई है, 80 रुपये की छूट दी गई है। कितने में, अंकित मूल्य पे 600 रुपये में 80 रुपये की छूट दी गई है। तो 600 में 80 रुपया, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे और फिर 100 से भाग कर देंगे। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे 1/100 इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 100 और 100 कट गया तो क्या लिखा हुआ है, 80/600। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतना छोड़ दीजिए, 1/100 को छोड़ दीजिए और बकिया यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको सरल कीजिए। तो ये दोनों जीरो इससे कट गए, 80/6, 80/6 और इसकी जगह पर लिखेंगे प्रतिशत का चिन्ह, क्योंकि 1/100 बराबर क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत को हटाइए, 1/100 लाइए, या 1/100 को हटाइए तो प्रतिशत का चिन्ह लाइए। अब 80 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 6 तिरिक 18, ऐसे 3 इतना प्रतिशत। तो अलमारी पर कितना प्रतिशत छूट दिया गया है, 13.33%। ये उत्तर है।